आज आपके सामने फिर से एक और बार सेम चैप्टर यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल का एक अगला वॉल्यूम लेके मैं आया हूं। यानी इसका प्रयोग कैसे प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए, जब हम ग्रामर की बात करते हैं, ठीक है, तो दो पार्ट में बांटते हैं। एक होते हैं स्पोकन के लिए होते हैं और एक होते हैं कॉम्पिटिशन्स के लिए होते हैं। मैं जो ग्रामर देने जाता हूं और जब भी मैं कोई वीडियो बना के देता हूं तो मेरा पर्पस दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से होता है। यदि आप बेहतर अंग्रेजी बोलना चाहते हैं उसके लिए भी ये ग्रामर जो है आपको, यदि कंपटीशन के लिए जो स्टूडेंट्स हैं तो आपको ये सारी ग्रामर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये मदद करेगा, आपको बेहतरीन नंबर दिलवाएगा, राइट। अब हम ये देखते हैं कि इसका प्रयोग हम कैसे करते हैं। सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि जो स्टूडेंट्स नए जुड़े हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक करें। और मैंने कई सारे शॉर्ट्स वीडियो बना के दिए हैं, फेसबुक पे भी जुड़े होंगे मेरे से, वो भी देखेंगे, और यूट्यूब पे भी हम बना के दे रहे हैं। तो मेरा प्रयास ये रहता है कि बहुत कम समय में आपको हम ज्यादा से ज्यादा ज्ञान दें, राइट। यानी अब मान लीजिए भाई आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, कहीं बैठे हैं, तो आप अपने तो देखेंगे, अपने मित्रों को भी दिखा के और बताएंगे और उनको भी हेल्प करेंगे। चलिए, यूज ऑफ प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी पहले पार्टिसिपल क्या है ये समझेंगे। ग्रामर क्या कहता है कि पार्टिसिपल वर्ब है, मगर ये वर्ब नहीं है जो कि एक्शन की चर्चा करता है, बल्कि ये पार्टिसिपल वो वर्ब है जो वाक्य में एक एडजेक्टिव की तरह प्रयोग होता है। कैसे होता है फिर सुनेंगे। यानी पार्टिसिपल वह है, वर्ब होता है जो वाक्य में एक एडजेक्टिव की तरह काम करता है। क्लियर है। चलिए, तो पार्टिसिपल कितने प्रकार के होते हैं, राइट। पार्टिसिपल होते हैं 3 प्रकार के, राइट। कितने प्रकार के होते हैं? 3 पार्ट्स, राइट। कौन कौन? प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और तीसरा होता है परफेक्ट पार्टिसिपल। फिर सुनेंगे, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल, ये 3 पार्ट में ये पढ़ते हैं। अभी हम जो बात करने जा रहे हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल, क्या पढ़ने जा रहे हैं? प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करने जा रहे हैं। कैसे इसको हम लोग कंपटीशन के लिए और स्पोकन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती है, राइट। ये बहुत ही लाजवाब होते हैं, आप देखेंगे तो इसको बहुत ज्यादा प्रयोग होते हैं। जैसे ग्रामर कहता है कि सी हियर फील, सुनेंगे, सी हियर फील, स्मेल, लिसन, नोटिस एवं वॉच। ये मैंने आपके सामने कुछ एग्जाम्पल आपके सामने दिया और कोई जरूरी नहीं कि ये लास्ट है, ऐसे बहुत सारे रूल्स हैं, राइट। यानी हम ये देखेंगे कि सी हियर फील स्मेल लिसन वो नोटिस एंड वॉच, इन सब का तो वर्ड मीनिंग जानते ही होंगे ना, क्लियर है। तो इन सब का प्रयोग जो है कैसे हम प्रेजेंट पार्टिसिपल के साथ करते हैं और क्या इसका प्रयोग प्रेजेंट पार्टिसिपल के साथ होता है, राइट। सो नाउ लेट यू टू चेक दैट आर दीज यूज्ड विद द प्रेजेंट पार्टिसिपल। माय डियर, हम इसको देखेंगे। जस्ट नाउ वी लेट यू टू सी दीज आर यूज्ड इन प्रेजेंट पार्टिसिपल टू मेक योर लैंग्वेज एडवांस, टू मेक योर लैंग्वेज एडवांस। जस्ट एज ये सब जो वर्ब्स हैं, these are the verbs. If these are used in right sentence, then for the participle, then after this the object means object comes and then present participle comes. It means we see, जब हम देखते हैं कि यदि see, hear, feel, smell, listen, notice एवं watch का प्रयोग हो तो इसके बाद object, क्या object तब जाके present participle का प्रयोग करेंगे। प्रेजेंट पार्टिसिपल की पहचान होती है V1 प्लस ing। क्या होता है? V1 प्लस ing, ठीक है। चल, जैसे इसका प्रयोग कैसे करेंगे? आई सॉ हिम क्रॉसिंग द रोड, मैंने क्या बोला? आई सॉ हिम क्रॉसिंग द रोड। अब जरा इत्मीनान समझिए, इस वाक्य में सॉ क्या है? सॉ क्या है? एक वर्ब है, राइट। कौन सा वर्ब है? वर्ब का दूसरा रूप। सी का होता है V2 सॉ, इसको हम लोग मेन वर्ब कहेंगे। और ग्रामर क्या कहता है? मेन से पहले कौन आता है? मेन वर्ब से पहले आने का अधिकार सब्जेक्ट को होता है। क्लियर है? पॉइंट नेक्स्ट। अब मैंने क्या बोला? सी का प्रयोग क्या होता है? शॉ के रूप में, पास्ट फॉर्म। अब इसके बाद हमने क्या देखा? हिम क्या है? एक ऑब्जेक्ट है, राइट। तो देखिए, तो सी के बाद यहां ऑब्जेक्ट आया, रूल के अनुसार बन रहा है सेंटेंस। नेक्स्ट है प्रेजेंट पार्टिसिपल, तो आई सॉ हिम क्रॉसिंग। अब ये क्रॉसिंग क्या है? आपको वर्ब लग रहा है क्या? नहीं। यदि ये वर्ब है तो इस भी यानी वर्ब किस रूप में है? V4 के रूप में है। तो ग्रामर क्या कहता है कि V4 कभी भी आता है तो अपने पहले एक हेल्पिंग वर्ब लेके आता है। क्या करता है? हेल्पिंग वर्ब लेकर आता है, नहीं तो नहीं आएगा।
क्लियर है? हेल्पिंग वर्ब ग्रुप में क्या लेके आएगा? बी ग्रुप, जैसे इज, एम, आर, वाज, वर, राइट? दीज आर द वर्ब, दिस कम्स बिफोर द मेन वर्ब, बिफोर, राइट? सो अगर जब आदमी इफ दिस इज वर्ब, देन वेयर इज द ऑक्सिलरी फॉर्म ऑफ दिस वर्ब? यानी यदि ये वर्ब है, इसका ऑक्सिलरी वर्ब किधर है? इज, एम, आर, वाज, वर नहीं है ना, तो ये वर्ब नहीं है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार हर चमकने वाला चीज सोना नहीं होता है, इसी प्रकार हम V1 ING वर्ब नहीं होता है, यानी वो एक्शन की चर्चा नहीं करता है, वो किसी और रूप में भी प्रयोग होते हैं, राइट? कैसे वो देखेंगे। इट मीन्स आई सॉ हिम क्रॉसिंग द रोड, इसका मतलब ये हुआ कि मैंने उसे रोड पार करते हुए देखा। कैसे देखा? रोड पार करते हुए। ये क्रॉसिंग क्या है? प्रेजेंट पार्टिसिपल है, राइट? क्या चीज? रोड, राइट? ये रोड पार करते हुए देखा, तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल V1 प्लस ING के रूप में आया। क्लियर? ठीक उसी प्रकार से आई हर्ड द चिल्ड्रन, हर्ड क्या है? एक वर्ब है, वर्ब के पहले कौन आएगा? सब्जेक्ट, यानी हर्ड क्या है? V2 है, यानी मैंने क्या? बच्चों को आवाज करते हुए सुना, यानी बच्चे की आवाज मैंने सुना, यानी क्या? बच्चे क्या हो गए? इस वाक्य के ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद क्या आ गया? मेकिंग। मेकिंग क्या है? प्रेजेंट पार्टिसिपल है, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। क्लियर है? क्यों? क्योंकि V4 के रूप में है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये एक्शन वर्ड नहीं है, मैं बार बार बोल रहा हूं। अगर जो एक्शन वर्ड रहेगा तो इसको हेल्पिंग भी इज, एम, आर, वाज, वर चाहिए ना, ये नहीं है तो नहीं है। क्लियर? चलिए अब आपको देखने में लगेगा कि वी फेल्ट द, है ना, वी फेल्ट द कार स्किडिंग, यानी हम लोगों को क्या महसूस हुआ? कार को फिसलते हुए हम लोगों ने महसूस किया। यानी ऐसा लग रहा है कि जैसे हम लोग कार में बैठे हुए थे ना, तो उसी समय लगा कि कार स्किड कर रहा है, यानी फिसल रही है, तो भाई हम लोग डर गए ना। तो ये क्या हो रहा है? वी फेल्ट। फेल्ट क्या है? वर्ब है। देखो तो फील का पास्ट क्या होता है? फेल्ट, यानी वी फेल्ट द कार स्किडिंग, ये फेल्ट वर्ब है, और कौन वर्ब है? तो मेन वर्ब है। और जैसा कि मैं कई बार बोला हूं, मेन वर्ब के पहले आने का अधिकार किसको है? सब्जेक्ट को है। तो कैसा हम महसूस हुआ? तो हम लोग को कार को फिसलते हुए महसूस हुआ, यानी ऐसा लगा कार में बैठे थे, लगा था कि स्लिप करे पीछे की ओर, स्किड कर रहा है। यानी ये फेल्ट के बाद क्या आया? कार क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। बोलो क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। और इसके बाद स्किडिंग क्या है? वर्ब का चौथा रूप है ना, बट ये क्रिया की चर्चा नहीं कर रहा है। क्लियर है? ये क्या चीज चर्चा कर रहे हैं? एडजेक्टिव, यानी क्या है? ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, राइट? तो ये चीजें चर्चा होती है समान रूप से। क्लियर? बाद में एक्चुअली आई हैव गिवन सम एग्जांपल्स, थोड़ा सा बोर्ड गंदा हो गया है इधर उधर ऐसे करके, डोंट वरी, आप बोर्ड को फिर से एक बार पॉज करके फिर से रिफ्रेश करके रिप्ले करके देखिए वीडियो को। मैं छोटा वीडियो बनाने का प्रयास करता हूं ताकि आपको कम समय में ज्यादा से ज्यादा नॉलेज हो। These all are very much important, my dear friends. So now we have seen today that how to use the present participle in our language as well as for our grammar, right? So actually we have got some of the words. We have got some of the words like that: see, hear, feel, smell, listen, notice, and watch. Then after these words, if the object comes, then present participle comes. यदि इसके बाद वर्ड ऑब्जेक्ट के रूप में आएगा कोई, तो फिर प्रेजेंट पार्टिसिपल को आना ही पड़ेगा। क्लियर? आना ही पड़ेगा। कैसा लगा ये वीडियो? आपको क्या करना है? आपको करना है कि अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि लिसन, नोटिस और वॉच के बाद कैसे एक एग्जांपल बना के आपको देना है, ताकि मैं देखूंगा कि आप भारत के किस हमारे राज्य से बिलोंग करते हैं। आप भी नीचे लिख देंगे, ठीक है? तो मुझे भी मजा आएगा आपके साथ। तो आप जो है इसका एग्जांपल हमको अगले वीडियो में किसको देना है, मैं आपके लिए एग्जांपल देके जा रहा हूं, लिसन, नोटिस और वॉच। क्लियर? मुझे आपका कमेंट्स का वेट रहेगा बेसब्री से।